जय हिंद दोस्तों। कैसे हो आप लोग। मैं कृष्णा, मेरी चैनल प्रॉफिट हब मार्केट में आपका स्वागत है। निफ्टी और बैंक निफ्टी में फ्राइडे के दिन हमारा क्या व्यू था, किस तरह मार्केट में एक वोलेटाइल और रेंज बाउंड सेशन देखने को मिला, और ग्लोबल मार्केट से हमें क्या संकेत मिल रहे हैं, और टैरिफ को लेकर जो यूएस मार्केट से न्यूज़ आ रहे हैं, उन सब का हमारे मार्केट पे क्या व्यू रह सकता है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। और दूसरा, हमने हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल शुरू कर दिया है, जिसमें हम आप लोगों को डेली बेसिस पे निफ्टी और बैंक निफ्टी के इम्पोर्टेंस लेवल्स प्रोवाइड करेंगे, और कोई इम्पोर्टेंट न्यूज़ होगी वो भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़िएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग ग्लोबल मार्केट की बात कर लेते हैं। तो फ्राइडे के दिन हमें यूएस मार्केट में बहुत ज़बरदस्त वोलेटिलिटी देखने को मिली, जिसका फर्स्ट रीज़न हमें लोगों को ऐसा मिला कि वहाँ का जो जॉब डेटा आया था फ्राइडे को, वो अनुमान के हिसाब से बहुत कम आया था, और अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत ज़्यादा रहा था। उसी वजह से एक समय पे डाउ जोन्स और नास्डेक्स लगभग 450-500 पॉइंट के करीब डाउन हो गए थे। लेकिन बाद में एक न्यूज़ आई, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप सर और रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन सर ने जो बयान दिए। डोनाल्ड ट्रंप सर ने कहा कि यूक्रेन रशिया के साथ युद्ध में ज़्यादा देर नहीं टिक पाएगा और उनको दिक्कत होगी। और सामने पुतिन सर ने जो बयान दिया कि हम लोग शांति के लिए तैयार है, पर हमारी थोड़ी शर्तें होगी। इस न्यूज़ से मार्केट ने पॉजिटिव व्यू लिया, और अमेरिकन मार्केट फ्राइडे के दिन डाउ जोन्स लगभग हम लोग देखते हैं तो 222 पॉइंट पॉजिटिव क्लोज हुआ, और नास्डेक हम देखते हैं तो 148 पॉइंट पॉजिटिव क्लोज हुआ। एक समय पे हमारा गिफ्ट निफ्टी लगभग हम गिनते हैं तो 150 पॉइंट के करीब डाउन चल रहा था, वो भी अभी लगभग 40-45 पॉइंट पॉजिटिव क्लोजिंग हुई है। और दूसरा कि ट्रम्प सर ने इंडिया के बारे में जो बयान दिया है कि इंडिया टेरिफ कट करने में एग्री हो गया है, बट उन्होंने ऐसा भी कहा है कि इंडिया चेंज अस मैसिव टेरिफ, यू कांट इवन सेल एनीथिंग इन इंडिया, दे हैव एग्रीड बाय द वे, they want to cut their tariff way down now because somebody is finally exposed them for what they have done, he told the reporters at the White House। तो उन्होंने ऐसा बोला है कि मुझे किसी ने एक्सपोज किया है। तो ये चीज़ थोड़ी असमंजस में डाल सकती है कि हमारा मार्केट व्यू आगे जाके क्या रह सकता है। बट उन्होंने फाइनली ऐसा भी बोला है कि जो देश, मतलब जो कंट्री जितना टेरिफ लगाएगा, सामने यूएस उतना ही टेरिफ उन लोगों पे लगाएगा, उसमें वो पीछे हट नहीं करेंगे। तो इस चीज़ को लेकर और इस बयान को लेकर हमें अगले हफ्ते में क्या व्यू मिल सकता है, वो आने वाले समय पे छोड़ना पड़ेगा कि मार्केट व्यू क्या रह सकता है। अभी कल के दिन
हम लोग क्या व्यू ले सकते हैं इस बारे में आगे चर्चा करते हैं। तो अभी हम लोग FII-DI का डेटा चेक करते हैं। तो FII ने कैश मार्केट में फ्राइडे के दिन 2035 करोड़ की सेलिंग की है। सामने DII ने कैश मार्केट में 2320 करोड़ की बाइंग की है। और FII ने इंडेक्स फ्यूचर में लगभग 277 करोड़ की सेलिंग की है। और इंडेक्स ऑप्शन में FII ने 15,742 करोड़ की बड़ी बाइंग की है। और FII ने स्टॉक फ्यूचर में लगभग 1642 करोड़ की सेलिंग की है। और स्टॉक ऑप्शन में FII ने 252 करोड़ की सेलिंग की है। अभी मेरे अंदाजे से हम लोग ये डेटा देखते हैं तो मुझे ये डेटा थोड़ा नेगेटिव की ओर दिख रहा है। बट अभी कल के दिन मार्केट कौन सा लेवल ब्रेक करता है उसके ऊपर डिपेंड रहता है। तो सबसे पहले हम लोग निफ्टी का PCR वैल्यू देखते हैं अभी। तो निफ्टी का PCR वैल्यू है 1.08 जो कि पॉजिटिव है। और बैंक निफ्टी का PCR वैल्यू है 0.99 जो कि नेगेटिव है। अभी कल के दिन निफ्टी में हमें कौन से लेवल वॉच आउट करने हैं आइए देखते हैं। परसों के दिन हम लोगों ने बोला था, मैंने टेलीग्राम चैनल पे भी बोल दिया था कि अगर निफ्टी इस लेवल के ऊपर जाएगा तो लगभग मेरे अंदाजे से 40-50 640-50 का लेवल छुएगा। हम लोगों को सुबह एक बाइंग मिली और नीचे का जो मैंने लेवल बोला था एग्जैक्ट वहीं से सपोर्ट लिया है कि 22,470-80 का लेवल इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। और निफ्टी ने एग्जैक्ट वहीं से रिजेक्शन लिया, सपोर्ट लिया और वहां से बाउंस बैक आया। अभी कल के दिन हमें कौन कौन से लेवल वॉच आउट करने हैं। तो नीचे की ओर 22,465-70 का लेवल एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। उसके नीचे अगर निफ्टी ट्रेड करना चालू करे, अगर कोई 15 मिनट की कैंडल इसके नीचे क्लोज हो तो हम लोग एक सेल का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं, जिसका फर्स्ट टारगेट हम ले सकते हैं 22,430 के करीब और सेकंड टारगेट हम ले सकते हैं 22,340-50 के करीब। ये दो टारगेट के लिए हम लोग निफ्टी में सेल कर सकते हैं। और अगर निफ्टी ने इस लेवल को ब्रेक किया, ये लेवल है 22,640 से 50 का, इसके ऊपर अगर निफ्टी निकलता है तो हम लोग एक बाई का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं, जिसका फर्स्ट टारगेट हम ले सकते हैं 22,750-60 के करीब और सेकंड टारगेट हम ले सकते हैं 22,830 के करीब। ये दो टारगेट के लिए हम लोग निफ्टी में बाई कर सकते हैं। बैंक निफ्टी ने कल के दिन में हमारा कोई भी लेवल ब्रेक नहीं किया और पूरे दिन साइडवेज रखा है। अभी बैंक निफ्टी ये दो लेवल है, हम लोग आज पूरा ब्लैंक कर देते हैं, उसके बाद करते हैं। बैंक निफ्टी अगर इस बॉक्स को ब्रेक करता है जिस तरफ भी ये बॉक्स को ब्रेक करेगा उस तरफ का ट्रेड मिलेगा। नीचे का लेवल है 48,330 से 350 का। इसके नीचे अगर बैंक निफ्टी ड्रिफ्ट होता है तो हम लोग एक सेल का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं, जिसका फर्स्ट टारगेट हम ले सकते हैं 48,150 के करीब और सेकंड टारगेट हम ले सकते हैं 48,050 के करीब। अगर 48,050
का लेवल ब्रेक करता है बैंक निफ्टी तो ज़्यादा डाउन ट्रेंड में आ जाएगा और वहां से लगभग हम लोगों को 48,800 तक का एक लेवल मिल सकता है। तो ये 3 टारगेट के लिए बैंक निफ्टी में हम सेल कर सकते हैं। और अगर बैंक निफ्टी 48,750 के ऊपर निकलता है, कोई भी 15 मिनट कैंडल क्लोज देता है, तो हम लोग एक बाय का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं, जिसका फर्स्ट टारगेट हम रख सकते हैं 49,50 के करीब और सेकंड टारगेट हम रख सकते हैं 49,250 के करीब। ये 2 टारगेट के लिए बैंक निफ्टी में हम बाय कर सकते हैं। मिड कैप निफ्टी ने भी परसों के दिन हमारा रेजिस्टेंस लेवल के पास से ही रिजेक्शन लिया और नीचे हमारे सपोर्ट के आसपास क्लोजिंग देने में कामयाब रहा। अभी कल के दिन मिड कैप निफ्टी अगर इस लेवल को ब्रेक करता है, ये लेवल है 11,070 और 60 के बीच का, इस लेवल को अगर ब्रेक करता है तो हम लोग एक सेल का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं, जिसका फर्स्ट टारगेट हम ले सकते हैं 11,020 के करीब और सेकंड टारगेट हम ले सकते हैं 10,920 के करीब। ये 2 टारगेट के लिए मिड कैप निफ्टी में हम सेल कर सकते हैं। और अगर मिड कैप निफ्टी 11,230 का लेवल 20-30 का लेवल ब्रेक करता है तो हम लोग एक बाय का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं, जिसका फर्स्ट टारगेट हम ले सकते हैं 11,270 के करीब और सेकंड टारगेट हम ले सकते हैं 11,320 के करीब। ये 2 टारगेट के लिए हम लोग मिड कैप निफ्टी में बाय कर सकते हैं। निफ्टी फाइनेंस, परसों के दिन निफ्टी फाइनेंस ने भी पूरे दिन साइडवेज रखा और रेंज बाउंड रहा। अभी कल के दिन फाइनेंस निफ्टी में हम कौन सा लेवल वॉच आउट कर सकते हैं, तो मुझे ये बॉक्स फाइनलाइज हो रहा है कि इस बॉक्स को जिस तरफ भी फाइनेंस निफ्टी तोड़ेगा उस तरफ का हम ट्रेड बना सकते हैं। अगर निफ्टी फाइनेंस 23,220-30 का लेवल तोड़ेगा तो हम लोग एक सेल का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं, जिसका फर्स्ट टारगेट हम ले सकते हैं 22,970 के करीब और सेकंड टारगेट हम ले सकते हैं 22,880-90 के करीब। ये 2 टारगेट के लिए हम लोग फिन निफ्टी में सेल कर सकते हैं। और अगर फिन निफ्टी 23,240 का लेवल ब्रेक करता है तो हम लोग एक बाय का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं, जिसका फर्स्ट टारगेट हम ले सकते हैं 23,300 के करीब और सेकंड टारगेट हम ले सकते हैं 23,360 के करीब। ये 2 टारगेट के लिए फिन निफ्टी में हम बाय कर सकते हैं। सेंसेक्स में फ्रेंड परसों के दिन भी हमारा कोई भी लेवल ब्रेक नहीं किया, नीचे से हमारा लेवल सस्टेन हुआ और ऊपर के लेवल को ब्रेक नहीं कर पाया। अभी कल के दिन अगर सेंसेक्स 74,050 के नीचे ट्रेड करना चालू करेगा तो हम लोग एक सेल का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं, जिसका फर्स्ट टारगेट हम रख सकते हैं 73,680 से 700 के करीब और सेकंड टारगेट हम रख सकते हैं 73,500 के करीब। ये 2 टारगेट के लिए सेंसेक्स में हम सेल
कर सकते हैं। और अगर सेंसेक्स 74,600 के ऊपर निकलता है तो हम लोग एक बाई का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं, जिसका फर्स्ट टारगेट हम ले सकते हैं 75,000 के करीब, और सेकंड टारगेट हम ले सकते हैं 75,180 से 200 के करीब। ये दो टारगेट के लिए सेंसेक्स में हम बाई कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो को आप पूरा ही देखिएगा तो ही आपको पता चलेगा कि कौन कौन से लेवल वॉच आउट करने हैं। और अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। जय हिंद।